गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम राधे राधे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ IBPS PO मेंस का स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा। और जो अभी आगे वीडियो जाएगा तो उसमें SBI PO प्री का भी बात करेंगे और SBI क्लर्क प्री की बात करते हैं, इसलिए वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले IBPS PO मेंस से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है जनरल अवेयरनेस। देखो, जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा, देखो ऑलवेज दो सोर्स फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप इसमें घाटा में नहीं रहोगे, क्योंकि अगर फर्स्ट सोर्स से फॉलो करते हो तो उसमें कुछ रह जाता है, तो सेकंड सोर्स से फॉलो करोगे तो उसमें कवर हो जाता है। तो पहली तो सबसे पहला प्रिपेयर होना चाहिए आपका कि अफेयर्स क्लाउड डेफिनेटली पढ़ना, ठीक है। अभी टाइम है, क्योंकि एग्जाम जैसे नज़दीक आएगा तो उस टाइम आप नहीं पढ़ पाओगे, उसको अवॉइड करते हैं बच्चे, क्योंकि वो उस टाइम में इरिटेशन होता है, इतने पेज होते हैं कि पढ़ना मुश्किल होता है। तो वहाँ पर बच्चे अवॉइड करते हैं और फिर पेपर में जाके वही 15-20 नेगेटिव करके आते हैं, तो फिर वहाँ पे स्कोरिंग नहीं होता। और आपको मेंस में स्कोरिंग होना भी चाहिए। देखो आज की डेट में टफ आती है, तो आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि अगर 15-20 नंबर भी आता है ना आपके अच्छे से, तो वो सही नंबर हो जाएगा अगर वो सही करके आया। अगर मान लो 15-20 बनाते हो वो गलत हो जाता है तो बेकार हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और क्या अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप मान लो पीछे मन से पढ़ो, क्योंकि अभी तो आप ऐसे तो करंट तो पढ़ ही रहे हो। अब अक्टूबर चला तो अक्टूबर का पढ़ा होगा, फिर पीछे भी तो कवर करके करते ही आओगे ना। जैसे मान लो कि मई उठा लिया, तो मई में क्या पढ़ना चाहिए, उसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट मंथ भी वही काम करना है। जैसे मान लो कि मई उठाया तो उसमें आप पढ़ो कि नेशनल न्यूज़ पढ़ो, ठीक है। नेशनल न्यूज़ पूरा इंडिया का होगा उसमें, वो खत्म हो गया। उसके बाद पहुंचो आप इंटरनेशनल न्यूज़ पे। इंटरनेशनल न्यूज़ कम ही होता है, आपको मैं सच बताऊँ ना, इंटरनेशनल कम होता है, नेशनल न्यूज़ ज़्यादा होगा। इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ो, फिर उसके बाद स्कीम आओ, इसमें पढ़ो गवर्नमेंट और स्टेट दोनों पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ हो गया खत्म। इसके बाद पहुँचो आप बैंकिंग इकोनॉमिक्स पे, उसके बाद पढ़ो विजिट्स पे, उसके बाद पढ़ो आप MOU और कोलेब्रेशन, ठीक है। उसके बाद पढ़ो कमेटी, क्या कौन से किसके लिए कमेटी बना है, ये वो समझ गए होंगे आप लोग कमेटी के मतलब। और उसके बाद पढ़ो आप अमाउंट्स एंड एग्रीमेंट। अमाउंट में आपके लोन्स भी आ जाएंगे, सब आ जाते हैं, कितना कौन वर्ल्ड बैंक कितना पैसा दिया, IMF कितना दिया, तो ये हो जाएंगे। और उसके बाद पढ़ो अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है। और आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो बता दो। GDP नहीं पढ़ना आपको, जैसे पीछे पीछे मंथ से पढ़ते आओगे तो GDP जैसे देखना, काट देना कलम से, निकल लेना, क्योंकि GDP हर मंथ चेंज हो रहा है। कोई क्या प्रिडिक्शन कर रहा है वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि इससे पूछेंगे। हाँ, GDP में कुछ मत पढ़ना, बस मैं ये कहूँगा GDP को इग्नोर कर देना पूरी तरह से। जैसे डेट और मंथ वाली भी क्वेश्चन को इग्नोर कर देना, क्योंकि जो वो पूछते हैं ना कि कौन सा देश कौन सा दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी अवॉइड करना। उसके बाद आपको ऑबिचरी भी अवॉइड करना है, ठीक है। और देखो, और जैसे स्पोर्ट्स भी पीछे से मत पढ़ना। जैसे आपके जैसे 26 नवंबर को मेंस है ना, तो आप क्या करना ना, जिस दिन पेपर है उससे 2 मंथ पहले पढ़ के जाना स्पोर्ट्स वाली, ठीक है। तो वो पूछता है, वो पीछे ज़्यादा नहीं जाएगा यार। देखो स्पोर्ट्स पढ़ोगे तो वही पुराना खिलाड़ी यहाँ पे भी है, तो उससे देखो क्वेश्चंस अगर आपको टिपिकल करना होगा ना, तो किसी का नाम देके पूछेगा वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है या किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बना है, ठीक है। तो टिपिकल बनाने का यही सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। तो आप करके जाना 2 मंथ पहले का, ठीक है। और पीछे से मत करके आना। तो आपको जनरल अवेयरनेस में यही करना है, और आपको फॉलो ऑलवेज ही अफेयर्स क्लाउड करना। उसके बाद आपको एक वीडियो क्लासेस देखना है, ठीक है। मान लो किसी का देख सकते हो, नहीं देखना है तो अभी एक सर है अपरिचित सर करके, उसका PDF पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो अभी 2-3 साल से आया, तो उसके भी अच्छे खासे हमको अच्छा लगा है सेट उसका, तो आप लोग देख लेना। अगर आपको पसंद आए तो करना, नहीं तो आप किसी का वीडियो क्लासेस देख लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आपको सबसे पहली बात बता दो, ये ना RRB है ना IBPS क्लर्क है, ये दोनों से टफ आएगी और टफ आती है। तो इसमें आते हैं, पहले देखो 3 चीज़ मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो इसको कवर कर लेना, फिर आगे बढ़ना। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, रूट वाली, इजी वाली नहीं, रूट्स वाली, जो रूट्स पे आती है, जो अलजेब्रिक इक्वेशन बन के आते हैं, उसको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर सिस्टम करना है और मेंसुरेशन करना है। देखो क्वाड्रेटिक और नंबर सिस्टम में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, और ये डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन बनते हैं और DI में भी बन के आते हैं, तो ध्यान से करना। तो ये तीनों जो मैं बताया ना, क्वाड्रेटिक और नंबर सिस्टम मेंसुरेशन, ये आप यूट्यूब पे सर्च करना, हर्षल अग्रवाल सर हैं। जैसे लिखोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर मेंस बाय हर्षल अग्रवाल सर, तो वो आ जाएगा। तो उसके बाद नंबर सिस्टम भी डाल के देखना, मेंसुरेशन भी डाल के देखना, तो ये हो जाएगा। देखो मेंसुरेशन वो ज्योमेट्री घुसा के देगा मेंस में, तो वहाँ टफ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेंसुरेशन में एक ही सर करवाए हैं, आप देख लेना, आपको पसंद आएगा। और अच्छा, उसके बाद आप क्या करना ना, टॉपिक वाइज DI को खत्म करना जो मेंस में आती है, जैसे लाइक SICI हो गई, मेंसुरेशन बेस्ड DI हो गई, उसके बाद पार्टनरशिप बेस्ड हो गया। तो देखो DI के साथ आप कैलकुलेट, हर एक टॉपिक का DI और कैलकुलेट करना। लॉजिक बाद में करना, लॉजिकल बाद में करना। लॉजिकल देखो साथ में भी कर सकते हो, नहीं तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए टॉपिक वाइज DI और कैलकुलेट। जैसे आपने CSI कर लिया, DI कर लिया, अब उसका कैलकुलेट भी कर लो, ठीक है। उसी तरह टाइम एंड वर्क का DI कर लिया, तो टाइम एंड वर्क का कैलकुलेट भी कर लो। तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। और अभी देखो
इसको कर करना फिर आप करना। देखो लॉजिकल डी आई एक 2 दिन 3 दिन पे देखते चलना, क्या कि देखो लॉजिकल डी आई एग्जाम में 1 से 2 एक आता है, और अगर वो नहीं बनाना फंस गए ना तो वो बर्बाद कर देगा। मगर डेफिनेटली टॉपिक वाइज डी आई आता है, वो आपको हेल्प करेगा। और इससे क्या होगा कि टॉपिक वाइज डी आई करोगे तो इससे क्या होगा कि टॉपिक भी आपको कवर होते जाएगा। कहीं पे कुछ मतलब कंसेप्ट लैक कर रहा है तो वहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। अब आते हैं इंग्लिश में। देखो आज के डेट में इंग्लिश क्या हो रहा है ना कि अब क्या हो रहा है कि अब पहले रेटेड था कि जैसे वो जैसे आरसी वगैरह पे ज़्यादा रेटेड करते थे, बट आज के डेट में आप देखोगे ना, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ तो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते, जैसे वर्ड्स हो गए, इडियम्स हो गए, आपके फ्रेजल वर्ब्स हो गए, और ईरर बेस्ड ज़्यादा होने लगे। जैसे 5 सेंटेंस देते हैं तो ईरर उसमें से ढूंढना है या एक सही ढूंढना है, मैक्सिमम उसमें से 1-2 भी ऑप्शंस दे के डालते हैं। तो आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। आरसी तो प्रैक्टिस करना ही करना है, उसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं, तो आपको करना ही करना, बट आपको रेटेड ज़्यादा करना है वर्ड, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, इस पे ज़्यादा रेटेड करना है। और किसका देखना है, ऑलवेज सबको पता है निमिषा बंसल मैम की देखना है, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप देखते चलो। काहे कि नहीं तो आपको फ्री में देखना है तो अनअकैडमी पे चले जाना, फ्री वाले में चले जाना, वहाँ पे दिखता है। वहाँ पे भी सैटरडे संडे शायद मॉक करवाती है, तो वहाँ से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसके अलावा आते हैं रीजनिंग में। देखो रीजनिंग आप कर लेना, आप वर्चुअस का है, M3 कोर्स लॉन्च हुआ है, उसमें लगभग 75 से ऊपर क्लासेस है। और शुरू से देखना, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, और आपको IBPS PO छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, लाइक कोडिंग डिकोडिंग टफ वाली पूछेंगे, उसके बाद अल्फान्यूमेरिक से बेस्ड पे कोडिंग डिकोडिंग पूछेंगे, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत पूछेगा। पजल, देखो पजल कोई भी जल्दी अटेम्प्ट करना नहीं चाहता मेंस में, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन करके ना आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप वर्चुअस से कर लेना, आप वर्चुअस पे जाओगे तो वहाँ पे उसके प्लेलिस्ट में M3 कोर्स बना हुआ, वहाँ से देख सकते हो। M2 भी M1 है, बट M3 करना क्योंकि लेटेस्ट है, तो उसमें क्लासेस चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो, मैनेज हो जाएगा। उसके बाद आपको देखो लॉजिकल रीजनिंग अभी कर सकते हो, अभी टाइम है, तो लॉजिकल रीजनिंग देख लेना। ये आप संजय सिंह सर करके नाम डालोगे तो आ जाएगा यूट्यूब पे, नहीं मिलता तो ऐसे लॉजिकल रीजनिंग बाय स्मार्ट किट दोगे तो स्मार्ट किट पे बहुत क्लासेस है, 100 से ऊपर क्लासेस है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस है वहाँ पे, तो वहाँ आप देख सकते हो। नहीं आपको अगर देखना है रीजनिंग, मान लो किसी का वर्चुअस को पसंद, वर्चुअस वाले सर का पसंद नहीं है, लगता है कि मैं अंकुश लांबा सर का देख सकता हूँ, तो आप अंकुश लांबा सर का देख लेना, बट आप रीजनिंग कहीं से देखते जाना, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाना। और उसके बाद आप क्या करना, अब मैं बताता हूँ कि अभी टेस्ट मत देना, फुल मॉक अभी देना भी मत। आप क्या करना, जैसे आज है, आज क्या करो, रीजनिंग बना लो, एक PDF उठाओ मेंस का, पजल उठा लो, या कोई कोडिंग डिकोडिंग, जैसे गाइडली पे वो PDF बंडल PDF देते हैं ना, तो उस पर वहाँ से मिल रहा है, या टेलीग्राम पे कहीं पे कोई शेयर करता है, जैसे लाइक कोई भी देता है ना, जैसे टीचर देते हैं कोई भी, तो वहाँ पे उठाओ मेंस का, एक दिन वो बनाओ, दूसरे दिन फिर मैथ्स का बनाओ, मैथ्स का उठा लो, DI बनाओ। अभी ऐसे ही अल्टरनेट डे पर ऐसे ही कर दो, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग। और इंग्लिश एवरीडे बनाना है, ठीक है, प्रैक्टिस करो, मॉक दो, वीडियो क्लासेस देखो, देखते चलो, ठीक है। उसके बाद आते हैं, और आपको अब आता है एसे के बारे में, लेटर और एसे के बाद आप क्या करो, 30 मिनट पर डे, जैसे निमिषा मैम की बुक होगी वो पढ़ना आप लोग, ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। नहीं तो आप कहीं पे एडिटोरियल पढ़ते हो तो उसको पढ़ो, लिखो। देखो इसमें जो लेटर ऐसे होते हैं ना, इसमें ग्रामेटिकल एरर चेक करता है, और आप क्या लिखे ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बट आप कुछ डेटा लिखो उसके बारे में जैसे होना चाहिए, फिर उसके बाद आप ग्रामेटिकल एरर कम करना चाहिए, ठीक है। तो आप 30 मिनट एवरीडे प्रैक्टिस करो, ठीक है, लेटर राइटिंग के लिए। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा लेटर राइटिंग के लिए, ठीक है। तो मैं बुक भी आपको बताऊंगा कौन सा प्रीफर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब SBI क्लर्क और SBI PO के बारे में। देखो SBI क्लर्क आप अभी 12 नवंबर शायद एक्सपेक्टेड डेट है, तो आप अभी क्या करो ना, पर डे आप एक SBI क्लर्क का टेस्ट दो, फ्राइडे तक देना, मंडे टू फ्राइडे SBI क्लर्क का टेस्ट दो, एक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद सैटरडे संडे SBI PO का टेस्ट देना, ठीक है। जब आपकी रिजल्ट आ जाए ना ABPS PO मेंस की, तब फुल मॉक देना स्टार्ट कर, तब तक देखो क्या कवर हो जाएगा, आपके करंट अफेयर कवर हो जाएंगे, आप मैथ पे प्रैक्टिस कर लोगे, रीजनिंग पे भी प्रैक्टिस कर लोगे। तब आप जब अटेम्प्ट करोगे ना, तो कम से कम देखो 15 दिन तो रहेगा, और मैक्सिमम देखो बच्चे ज़्यादा टेस्ट नहीं लगते, देखो अगर टेस्ट देते हो ना, अच्छे टेस्ट देते हो तो 10 टेस्ट मैक्सिमम होता है, तो आप 10 टेस्ट उस दिन दे लोगे। तो अभी आप क्या करो ना, अभी करंट अफेयर पढ़ो अच्छे से, और करंट अफेयर 2 घंटे पढ़ना, ठीक है, 1 घंटे से नहीं काम चलेगा, 2 घंटे पढ़ना। मैथ्स भी देखो, क्लास देखोगे 1 घंटा और प्रैक्टिस करोगे तो ये हो गया। रीजनिंग भी 1 घंटा, डेढ़ घंटे की क्लासेस होती है, तो वो देख लेना। इंग्लिश भी देखोगे तो टाइम देखो ऐसे ही कम है, फिर आपको एक टेस्ट भी देना है, तो पूरे टाइम आप बिजी रहोगे, ठीक है। और देखो इस बीच में छुट्टी भी है, दीपावली है, सब बिजी रहेंगे, तो यहाँ पे आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ करके देखो, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट हो गए, और आप जब रिजल्ट आएगा ना प्री के, उसके बाद जब आप टेस्ट दोगे ना, तो उसमें भी मार्क्स इन्हांसमेंट होंगे। और जो बात कटअप की हो ना, देखो कटअप डेफिनेटली गिरेगा, जो या तो पिछले ईयर की तरह रहेगा या उससे नीचे भी जा सकता है।
तो इन पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया, मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, बट हमारे हिसाब से कट ऑफ गिरेगा, क्योंकि इस बार जो पेपर आया ना, रीजनिंग अप थी, डेफिनेटली अप थी। देखो इंग्लिश कॉन्स्टेंट ही पूछ रहा है 2 साल से, और आपका मैथ जो था वो पिछले ईयर की तरह था। पिछले ईयर क्या क्या उसने डीए टप कर रखी थी, अर्थमेटिक इजी था। इस बार क्या क्या उसने डीए को भी, एक डीआई इजी रखी थी, एक डीएफ कैलकुलेटिव थी। लोग बोलते कि बनने लगता है, कैलकुलेटिव थी तो टाइम टेकन तो कर गया भाई आपसे, वो बनवा तो लिया बट टाइम टेकन करवा दिया ना आपसे। फिर अर्थमेटिक पर जब तक आते तब तक तो अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया ज़्यादा। तो इसीलिए इस बार कटअप या तो वही रहेगा या तो उससे कम होगा। जिसके कम अटेम्प्ट हुए हैं तो प्लीज़ आप फोकस कर दो मेंस पे, नहीं तो आप फिर वही होगा, रिजल्ट आएगा, 15 दिन बचेगा, फिर हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, फिर इससे पूछोगे उससे पूछोगे, फिर इसका देखोगे इसका देखेंगे, आप पूरा बर्बाद हो जाओगे। नंबर ना मार्क्स उठेगा, ना आप डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन कर पाओगे, कुछ का भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टार्ट कर दो अभी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।